वेलकम बैक वंस अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल ग्लोश। आइए आज हम लोग हिंदी के पद खंड का दूसरा चैप्टर सूरदास के कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो क्या होगा, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सबसे अच्छा जवाब आपका होगा ब्रज भाषा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का निधन कब हुआ था? तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म स्थान क्या है? सूरदास का जन्म जो है सिंही ग्राम में हुआ था, दिल्ली के निकट 8 किलोमीटर की दूरी पे। सूरदास का निवास स्थान कहाँ है? तो सूरदास का निवास स्थान आपका सिंही ग्राम, अभी तुरंत बताया गया है। सूरदास के गांव का नाम क्या था? सूरदास के गांव का नाम पारसोली ग्राम था। तो बहुत ही कम टाइम में हम लोग ये पूरा ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बिल्कुल बने रहिए अंत तक। सूरदास की अभिरुचि किन चीज़ों में थी? पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति, वैराग्य, इन सभी में थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभ आचार्य थे। नौवां क्वेश्चन है, सूरदास का दीक्षा काल कब रहा? भाई कब से कब तक रहा? तो 1509 से 1510 तक। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? तो निश्चित तौर पे सूरदास की। सूरदास के पदों का विशाल संग्रह, तो सूरदास के पदों का विशाल संग्रह कहाँ आपको मिलेगा? सूरसागर में। चलिए अगला है, किसकी रचना श्री भागवत गीता की पद्धति पर 12 स्कंदों में है? तो बिल्कुल सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मध्यकाल में किन भाषाओं का विकास साहित्यिक रूप में हुआ? तो राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, यानी सबका हो गया। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास की बात करें तो मुख्य रूप से वो ब्रज भाषा के कवि रहे। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से एक कवि कौन थे? तो ये तो नो डाउट आपका सूरदास ही होगा। सूरदास किस काल के कवि थे, ये बताना है। तो सूरदास मध्यकाल के भक्ति काल के कवि थे। उत्तर मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है, यानी मध्यकाल। सूरदास की शाखा के अन्यतम कवि कौन हैं? तो सूर्यदास जो हैं वो कृष्ण मार्गी भक्त कवि रहे। सूरदास के पद किससे संकलित हैं? सूरसागर से लिए गए हैं। यह ब्रजराज कुंवर किसे कहा गया? यह ब्रजराज कुंवर ब्रज के राजा अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहे गए। सूरदास के उत्कृष्ट कवियों में माने जाते हैं सूरदास अष्टछाप के उष्टकलिप, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले के रचयिता कौन है? सूरदास। जेवत नंद श्याम की कन्या के रचयिता कौन है? तो इनके भी सूरदास हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के ही पूज्य थे। सूरदास ने अपने पदों में किसकी वर्णन किया है? श्री कृष्ण के बाल रूप का। मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना है? तो श्री कृष्ण को। लीला रसीद कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो सूरदास हो जाएंगे। ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर अधिक रहे हैं? तो ये वृंदावन होगा, नहीं है तो पारसोली हो जाएगा। सूर की भक्ति किस रीति की थी? तो ये बड़ा ही करुण भाव। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्णाश्रयी। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण जो है नंद की गोद में बैठकर।
कन्या का अर्थ है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ गोद होता है। प्रस्तुत पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है? भोर होने की सूचना दी जा रही है कृष्ण को। सूर्य को किस चीज की भूख है? सूर्य को कृष्ण की जूठन की भूख है। सूर्य किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये शाहजहां के समकालीन थे। सूर्य किस रस के कवि थे? तो वात्सल रस के कवि। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।